दोस्तों क्या होगा अगर मैं आपसे बोलूं कि आज के सीजन के हिसाब से आप पानी से भी पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही पानी की बात कर रहा हूँ जो आमतौर पे आपके घर में इस्तेमाल होता है। तो आप सोच रहे होंगे आखिर कौन से तरीका है, क्या ये संभव है या संभव नहीं है, क्या ये बिल्कुल सच है, क्या सच में आज पानी से आप पैसे कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपके पास भी एक ऐसा रोड मैप आ जाएगा जिससे कि आप आज के डेट में, आज के सीजन के हिसाब से आप पानी से भी लिटरली पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं करता हूँ शुरू और मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा रोड मैप जिससे आप पानी के जरिए पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों जो मैं बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ वो पानी का एक दूसरा रूप वो है बर्फ का बिजनेस। अब आपको पता होगा गर्मी का सीजन में बर्फ का बिजनेस हर जगह इस्तेमाल होता है, चाहे आप किसी जूस वाले के पास जाए, मछली वाले के पास जाए, किसी प्रकार के आप हॉस्पिटल में जाए, अलग अलग जगहों पे फल वाले के पास जाए, कोई रोड साइड अगर कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेच रहा है वहां पे जाए, कोई नींबू पानी बेच रहा है, मतलब हर एक जगह पे घर से बाहर निकलते ही आपको बर्फ का इस्तेमाल दिखना शुरू हो जाता है। अलग अलग प्रकार के बर्फ आते हैं, कोई रेस्टोरेंट में आइस क्यूब इस्तेमाल करता है, कोई बर्फ का स्लेब इस्तेमाल करता है। यानी जितने भी मार्केट में आजकल गर्मी के दिनों में खासकर बिजनेसेस है, बहुत सारे बिजनेस में आपको दोस्तों यहाँ पे बर्फ का इस्तेमाल करते दिख जाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों यही मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप बर्फ का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आइस क्यूब कैसे बना सकते हैं, आइस स्लैब का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट आने वाला है, क्या प्रॉफिट होने वाला है, कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और मैं आपको बताता हूँ आइस बिजनेस कैसे आप घर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आइस का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला आपको ये चीज पता होना चाहिए कि मार्केट में आइस कितने प्रकार के मिल रही है। तो ज्यादातर जो आइस इस्तेमाल होती है मार्केट में, दो प्रकार के आइस इस्तेमाल होती है। एक आइस स्लैब जिसको बर्फ का सिल्ली बोलते हैं, बर्फ का सिल्ली बड़ी बड़ी आती है, गाड़ियों पे आती है, बेचते हैं लोग वहां से। या फिर दूसरा आइस क्यूब होता है जिसको अलग अलग रूप में बेचते हैं, कई जगह किलो के हिसाब से पैकेट पैक करके बेचते हैं, अलग अलग उसको आपको ब्लिंकिट या फिर जेप्टो वगैरह आप देखते होंगे, वहां पे आइस क्यूब मिलता है जो एक एक आइस का पैकेट 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, काफी कॉस्टली भी मिलता है। तो इसका अलग अलग फॉर्म होता है, अलग अलग रूप में इसको बेचा जाता है। तो आइस का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। क्या आप आइस क्यूब बनाना चाहते हैं या फिर आइस का आप स्लैब बेचना चाहते हैं। अब आइस क्यूब है दोस्तों, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? आइस क्यूब का इस्तेमाल ज्यादातर होता है कोई जूस वगैरह पीते हैं उसमें डाल देते हैं, या फिर बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह में उसमें इस्तेमाल होता है, ड्रिंक वगैरह करने में लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो ये उन जगहों पे आपको बिकता है। आप एक किराना स्टोर में भी इसको बेच सकते हैं, पैकेट में पैक करके आप नॉर्मली जिस दुकान में कोल्ड ड्रिंक वगैरह बिकता है वहां भी बेच सकते हैं। दूसरा होता है आइस स्लैब। आइस स्लैब आमतौर पे होता क्या है, गाड़ी वगैरह घूमती है, उसको आप देखे होंगे मार्केट में बड़ी बड़ी गाड़ियां लगती है, किसी पेड़ के नीचे लोग आइस स्लैब बेचते हैं, उसमें से तोड़ कर 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया के हिसाब से बेचते हैं। अब ये आइस स्लैब कहाँ इस्तेमाल होता है? जूस वाले के पास गन्ने का जूस लेने जाएंगे वहां पे इस्तेमाल होगा। कोई बड़े बड़े ढाबा वाला आइस स्लैब पानी में डालकर रखते हैं, पानी ठंडे के लिए। मछली वाले रखते हैं, मछली को खराब होने से बचाने के लिए। बहुत सारे जो रोड साइड नींबू पानी, जलजीरा पानी इस प्रकार के लोग बेचते हैं, उसमें डालकर बेचते हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हाईवे वगैरह पर आपने देखा होगा, आइस का जो पेटी आता है उस पेटी में कोल्ड ड्रिंक या फिर वाटर बोतल इस प्रकार की चीजें बेचते हैं, तो वो लोग ये खरीदते हैं। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि आपका कस्टमर कौन होने वाला है। या तो आपका कस्टमर होगा जो बड़े हाई रेस्टोरेंट वाले होते हैं, जो नॉर्मली कॉलेज वगैरह, हॉस्टल वगैरह के लड़के होते हैं, वो 20 का जो पैकेट आता है, 20-50 रुपये का जो 1 किलो का पैकेट आता है आइस क्यूब का, उसको इस्तेमाल करते हैं। और बाकी जो नॉर्मली बिजनेस होते हैं वो आइस स्लैब इस्तेमाल करते हैं। तो अब दोस्तों अगला सवाल आता है कि ये दोनों बिजनेस शुरू कैसे होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे दो तरीका है। आइस स्लैब बनाने का बिजनेस दो प्रकार से कर सकते हैं। आइस क्यूब बनाने का बिजनेस एकदम आसान है। अगर आप घर से आइस क्यूब बनाना चाहते हैं तो इसके एक मशीन आती है, 50,000 के अराउंड अच्छी खासी मशीन मिल जाएगी जो 1 घंटे में काफी अच्छा खासा अमाउंट में आपको आइस क्यूब बना के देगी। अब मशीन कहाँ से मिलेगी? आपको इंडिया मार्ट पे जाना है, इंडिया मार्ट पे सर्च करना है आइस क्यूब मेकिंग मशीन। वहां पे आपको अलग अलग प्रकार के आइस क्यूब बनाने की मशीन मिल जाएगी। वहां से जो आपके बजट में आए 30,000, 40,000 के अकॉर्डिंग वो आप वहां से मंगा सकते हैं। अब आइस क्यूब बनाने के बिजनेस में सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको दोस्तों आइस क्यूब अपने मशीन ऑर्डर कर लिया। अब वहां पे आपको चाहिए पानी। अब अपने घर से साफ पानी जो होता है नॉर्मली जो पीने के लिए होता है, उसके जरिए भी आप आइस क्यूब बना सकते हैं। 1-1 घंटे में अच्छी खासी आपको यहाँ से आइस क्यूब बना के दे देगी। फिर आता है दोस्तों पैकेजिंग का टाइम। पैकेजिंग करने के लिए आपको इसका लिफाफा आता है जो मार्केट से या ऑनलाइन आपको इंटरनेट पे 1 किलो 2 किलो का लिफाफा मिल जाएगी, जिसमें आइस क्यूब को आप स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के बाद आप इसको बेचना है। बेचेंगे कहाँ? आपको जो मैंने बताया, रेस्टोरेंट में जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी दुकान वाले होते हैं ना, जो
आइसक्रीम बेचते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेचते हैं, वहां पे अब जाकर अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो लोग भी इस चीज़ों को खरीदते हैं। और जितने भी जो बड़े बड़े थोड़ा हाई प्रोफाइल वाले जूस वाले होते हैं, उस जूस वाले भी क्या करते हैं, आमतौर पे जो जूस बनाते हैं उसमें आइस क्यूब डाल के भी देते हैं। तो इन लोगों से आपको कनेक्ट करना है, इन लोगों के पास जाना है और उनसे आप आइस क्यूब बेच सकते हैं। इसके अलावा दूसरा चीज आता है आइस लैब। आइस लैब दोस्तों या तो आप फैक्ट्री से बनाकर उसके बाद बेच सकते हैं। अगर आप फैक्ट्री बनाने जाएंगे तो वहां पे आपको करोड़ों का खर्च आएंगे, बड़ी लाखों में खर्च आएंगे। तो आप फैक्ट्री की तरफ ना जाए, आपके एरिया में जरूर कोई ना कोई ऐसा फैक्ट्री होगा जहां पे आइस का स्लैब बनता होगा, आइस का स्लैब मिलता होगा। आपको वहां से खरीदना है आइस लैब। उसके बाद आपको एक ऐसी जगह खोजना होगा जहां पे आप आइस स्लैब बेच सके। बड़े बड़े एरिया में रोड साइड पे लोग बेचते हैं, किसी किसी पेड़ के छांव में बेचते हैं। कई जगह ऐसा भी मैंने देखा है कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है पिकअप टाइप की, उस गाड़ियों में ये सारी चीजें बेचते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको ऐसे जगहों को पकड़ना है, ऐसे लोगों को पकड़ना है जो आइस स्लैब बनाते हैं, उनसे आप लाकर इस जगहों पे बेच सकते हैं। आपके कस्टमर कौन हो सकते हैं? आपको शुरू में थोड़ा बहुत घूमना पड़ेगा। जो गन्ने के जूस वाले होते हैं वो लेते हैं, जो रेडी पे जितने भी जूस कोल्ड ड्रिंक वगैरह चीजें बेचते हैं, चाहे वो जलजीरा पानी बेचे, शिकंजी वाले ले सकते हैं। इन लोगों से आपको कनेक्ट करना है और वहां पे आपको बेचना है। जितने भी लोग मछली पालन करते हैं, मछली को मार्केट में बेचने लाते हैं, वो लोग भी आमतौर पे आइस स्लैब खरीदते हैं। तो आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा आपके कस्टमर कौन हो सकते हैं, कैसे आपको अपना आइस स्लैब या आइस क्यूब बनाना है और कैसे आप कहाँ बेच सकते हैं। अब दोस्तों अगली बात आती है इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों आइस क्यूब के अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आइस क्यूब खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो 50,000 के अराउंड आपको शुरुआती तौर पे काफी अच्छा खासा आइस क्यूब आप वहां से बना सकते हैं। मशीनें कम रेट में मिलती है, 20,000, 15,000, 30,000 की मशीनें मिलेगी। मशीन थोड़ा सा अच्छा अगर आप शुरू में ही ले लेते हैं तो आप आइस क्यूब बनाकर वहां से काफी अच्छा पैसे कमाने वाले हैं। तो मान के चलिए 50,000 के अराउंड में आप आइस क्यूब खुद का आप वहां पे मशीन लगाकर बना सकते हैं। अब आती है आइस स्लैब की। अगर आप आइस स्लैब, आइस यानी बर्फ का सिल्ली अगर आप डायरेक्ट आप फैक्ट्री से खरीद कर लाते हैं तो इसका सिल्ली का कई जगह रेट मिलता है, कई जगह किलो के हिसाब से रेट मिलता है। तो आमतौर पर ज्यादातर लोग क्या बेचते हैं, सिल्ली के हिसाब से रेट मिलते हैं। मतलब एक एक जो सिल्ली होती है वो कई जगह 150, 200 इस प्रकार की जो सिल्ली मिलती है, उसके साइज के हिसाब से वो सिल्ली मिलती है। तो आप वहां से खरीद कर लाते हैं तो 5,000 रुपया अगर आप खर्च करते हैं, 2,000 भी खर्च करते हैं, तो अच्छी खासी यहाँ से आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो काफी अच्छा बिजनेस है। बहुत सारे ऐसे भी लोग मैंने देखा है जिनके घर में फ्रिज नहीं होती है, वो एक डब्बा आता है, जिस डब्बे में आइस भर के उसमें बोतल वगैरह अपना स्टोर करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह स्टोर करते हैं। तो आपको बेचने के बहुत सारे कस्टमर मिल जाएंगे। आपको अपना सबसे पहले बिजनेस सेटअप करना है। अगर आप एक थोड़ा सा अच्छे लेवल पे करना चाहते हैं तो आपको FSSAI लाइसेंस लग सकता है। इसके अलावा तो वाटर क्वालिटी BIS का एक सर्टिफिकेट होता है, वो लग सकता है। अगर आप पैकेजिंग वगैरह करा के थोड़ा बहुत और ऊपर जाते हैं, अगर अपना खुद का एक स्टोर खोल लेते हैं तो आप शॉप वगैरह भी लगा सकते हैं। अब तो बहुत सारी आपने जगह देखा होगा जहाँ पे आइस का खुद का एक दुकान होता है, वहां पे आपको आइस क्यूब मिलेगी, आइस स्लैब मिलेगी, हर प्रकार के आइस मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा स्टोर खोलना होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट भी आपको उसी हिसाब से करना होगा। तो आप चाहे तो खुद का स्टोर भी खोल सकते हैं, वहां पे आप मशीनें रख सकते हैं, स्टोर करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, सेल करेंगे। तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट यही है। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप आइस बेचने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं आखिर में प्रॉफिट मार्जिन की क्या है, यानी प्रॉफिट कितना है अगर आप इस बिजनेस में जाते हैं। तो अगर दोस्तों यहाँ पे आप एक किलो आइस बनाने के खर्च की बात की जाए तो मात्र यहाँ से 3 से 4-5 रुपए की खर्च आती है। अगर आप उसको सेल करते हैं तो 10 से 20 रुपया, 15 रुपया के हिसाब से करते हैं। तो एक एवरेज प्राइस अगर 15 रुपये ही मान के चले तो 1 किलो में आपको 10 रुपया के हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट, अच्छे खासा प्रॉफिट बन रहा है। तो इसी हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि जितना ज्यादा आप कस्टमर को सेल कर पाए उतना ज्यादा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये कंप्लीट वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।